हरे कृष्णा। तो आज हम लोग वर्स नंबर 3.24 से अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये वर्स 3.24 है जिसमें भगवान अब अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अगर ज्ञान में है, कोई व्यक्ति ज्ञान में है, जैसे हम जस्ट लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, मैं आपको याद दिला दूं कि कोई व्यक्ति ज्ञान में है तो ज्ञान में होने का मतलब क्या है कि उसे ये पता है कि कम से कम इतनी बात पता है, इसके आगे की चीजें भी पता हो सकती है लेकिन कम से कम उसे इतनी बात पता होनी चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर इतनी बात किसी को पता है तो वी कैन टेल दैट द पर्सन इज इन नॉलेज। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो कि नॉलेज में होता है, उसे समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो ही लूजेस ऑल इम्पेटस टू वर्क फॉर मटेरियल गेन्स, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की सारी डिजायर उसके अंदर से चली जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बस इतना रियलाइजेशन हो जाए, थ्योरेटिकली नहीं, अगर उसको रियलाइजेशन हो जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं इस बात का सिर्फ, तो इससे वो ही विल लूज ऑल डिजायर फॉर मटेरियल वर्ल्डली गेन्स। तो वैसे व्यक्ति को फिर कोई उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं होता और न ही उसकी कोई भौतिक जगत में ज्यादा हार्डवर्क करके खूब पैसा कमाने का, कुछ अपना एम्पायर बनाने का या ऐसा कोई उसका इच्छा होता है। तो इसीलिए शास्त्र उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी नहीं बताते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वैसे व्यक्ति को भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो शास्त्र बताते हैं कि एक गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का या ब्रह्मचर्य का, जो भी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब किया गया है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट का, एक एज अ फादर, मदर और जो भी आपका रोल है सोसाइटी में, आपके जो ड्यूटीज है उसे स्टिल परफॉर्म करते रहना चाहिए। आप अगर नॉलेज में हैं, स्टिल आपको वो ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए, ऑल्दो उसे परफॉर्म करने की जरूरत अभी आपको नहीं है, बिकॉज नाउ यू आर इन नॉलेज। क्यों आपको परफॉर्म करते रहना चाहिए? बिकॉज यू डोंट नीड इट, बट दिस विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल हु आर नॉट इन नॉलेज। यानी जो लोग अभी खुद इग्नोरेंट हैं, उनके लिए एक सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको अपनी ड्यूटी स्टिल परफॉर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको देख करके कोई व्यक्ति जो कि अभी तक नॉलेज के स्टेट में पहुंचे नहीं है, उन्होंने भी अपना ड्यूटी करना छोड़ दिया, तो उनका फॉल डाउन हो जाएगा। तो यही भगवान अभी पिछले कुछ वर्सेस में बता रहे थे कि जब तक कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है, उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। यानी जब तक कि वो डूअरशिप मेंटालिटी, वो इंजॉइंग मेंटालिटी व्यक्ति के अंदर से गई नहीं है, तब तक उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो जोश में आके ले लेगा और उसे रियलाइजेशन नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, अभी खुद वो अपने आप को शरीर ही मानता है और इस कारण से अभी शरीर को एंजॉय कराने की बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर बाकी हैं, तो फिर वो संन्यास आश्रम में जाकर के उसका पतन हो जाएगा, वो सही स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ये बार बार बताते हैं कि ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप ज्ञान में हैं तो भी आपको परफॉर्म करना चाहिए और नहीं है तो फिर परफॉर्म करना चाहिए। फिर यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं अपना एग्जाम्पल देकर के, देखो मैं तो साक्षात भगवान ही हूँ, लेकिन मैं भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता हूँ, मेरा तो कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं भी इस जब जड़ जगत में आता हूँ तो दूसरों के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं भी ड्यूटीज परफॉर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो वो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, ऑल दीज वर्ल्ड्स वुड बी put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of all living beings. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि we have to set proper example. तो यहाँ पे भगवान खुद अपने एक्टिविटीज से, अगर आप भागवतम में भगवान की एक्टिविटीज पढ़ते हैं तो 10th कैंटो में पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान अपने जब द्वारका में रहते थे तो अलग अलग महलों में सारी उनकी जितनी भी ड्यूटीज थी वो एकदम अच्छे से परफॉर्म करते थे। यानी सुबह उठना, मेडिटेट करना, ब्राह्मणों को फिर दान देना, अपने राज्य के अफेयर्स को देखना और अपने बेटे बेटियों का एजुकेशन कराना, उनके संस्कार कराना, उनके विवाह कराना, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स होते थे, जितने भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं एक गृहस्थों का, भगवान ने खुद ये सारी चीजें पालन की। जबकि वो तो भगवान है, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब भगवान मेडिटेशन करते हैं तो किसके ऊपर वो मेडिटेशन करेंगे? वो तो खुद ही भगवान है। हम ईश्वर के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ईश्वर जब खुद अपने ऊपर मेडिटेट करेंगे, उनको तो जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो करते थे इस, क्योंकि दूसरों को एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए।
तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वर्ण संकर, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आई वुड बी द कॉज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन। अनवांटेड पॉपुलेशन मतलब इनको वर्ण शंकर कहते हैं। वर्ण शंकर वो होते हैं जो वैसे बच्चे जो पैदा होते हैं जिनका कि प्रॉपर गर्भदान संस्कार नहीं किया गया है। तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब भी पति पत्नी एक नए पुत्र को या नए पुत्र या पुत्री जो भी जिस नए बालक को जन्म देने का जब उनका प्लानिंग होता है तो उसके पहले उन्हें एक संस्कार करना होता है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो गुरु का आदेश पा करके वो ब्राह्मणों को बुलाते हैं और पूरा वो एक अनुष्ठान होता है। और इट्स नॉट अ सीक्रेट थिंग, इट्स अ पब्लिक थिंग। सारे घर के वरिष्ठ आते हैं, पड़ोसी आते हैं, पति पत्नी को आशीर्वाद देते हैं और सबके परमिशन के बाद दे देन रिक्रिएट दे प्रोक्रिएट अ चाइल्ड। तो वो पूरा संस्कार एक पूरा विधि है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार का एक जो वैष्णव वर्जन है वो इवन इस्कॉन में भी है जो गृहस्थ बहुत बार फॉलो करते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जिनका कि कोई गर्भाधान संस्कार हुआ नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो एक्सीडेंटली पैदा हो जाते हैं या फिर माता पिता अभी बियर के नशे में है उस वक्त पैदा हो जाते हैं, तो उस प्रकार से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सारे बच्चे वर्ण संकर कहलाते हैं। और वही बच्चे बड़े होकर के क्रिमिनल्स बनते हैं या फिर उनके कैरेक्टर बहुत खराब होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत मोरालिटी की बहुत कमी हो गई है क्योंकि किसी का ये गर्भाधान संस्कार का जो ये संस्कार का प्रोसेस था वो कोई फॉलो नहीं करते। तो यूएस में देखिए इतना क्राइम उठ गया है, बढ़ गया है वहां पे सरकार के लिए भी मुश्किल हो गया कंट्रोल करना। तो द सिंपल सॉल्यूशन जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि आप अगर वर्ण संस्कार अगर आप ये गर्भाधान संस्कार कराते हैं तो ऑब्वियसली द चाइल्ड विच विल बी बोर्न उसके अंदर कैरेक्टर होगा एंड ही विल बिकम अ वेरी हाई क्लास एसेट फॉर द सोसाइटी। नहीं तो सारे वर्ण संकर पैदा होंगे। और यही अर्जुन बोल रहे थे कि अगर मैं युद्ध करता हूं और यहाँ पर इन सारे लोगों को मार देता हूं तो इनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी और इसका फायदा उठाएंगे कुछ दूसरे पुरुष जिनका की कैरेक्टर अच्छा नहीं है और इस प्रकार से पूरे सोसाइटी में वर्ण संकर भर जाएंगे और इसके कारण सोसाइटी का सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान इसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर तुम अपना ड्यूटी नहीं करते हो तो ये एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा और इसे लोग फॉलो करेंगे और इसके कारण वर्ण संकर पूरे सोसाइटी में आएंगे। तो दिस इज द ग्रेट साइंस विच भगवत गीता और हमारे शास्त्र एक्सप्लेन करते हैं, द लॉजिक ऑफ गर्भधान संस्कार एंड हाउ टू अवॉइड वर्ण संकर पॉपुलेशन इन द सोसाइटी सो दैट की सोसाइटी पीसफुल रहे। So the Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is general disregard of regulative principles, the Lord himself descends and corrects the society. तो यहाँ पे भगवान इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं, वो खुद आकर के ड्यूटीज करके दिखा रहे हैं क्योंकि he is the father of all living entities। और अगर कोई पिता अपने पुत्र को पीछे देखता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके पिता पर भी जाती है। तो इसीलिए पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने पुत्रों को गलत रास्ते पे जाने से रोके। तो क्योंकि भगवान हम सबके पिता हैं इसीलिए वो हम लोग को खुद अपने एग्जाम्पल से सही रास्ता दिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए। So Arjun said in the first chapter, if I fight, I will be the cause of women being left unprotected and that will result in unwanted population which is called Varna Sankar. Here Krishna is countering that argument and again defeats Arjun's reasoning by indirectly saying that if you neglect your duty and decline to fight, then you will be the cause of Varna Sankar. तो अर्जुन बोल रहे थे कि मैं लड़ूंगा तो फिर वर्ण संकर होंगे। यहाँ पे भगवान बोल रहे कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वर्ण संकर होंगे क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी नहीं की और तुम्हारा एग्जाम्पल बाकी लोग फॉलो करेंगे और वो भी अपना ड्यूटी नहीं निभाएंगे। और ये सारे जितने संस्कार होते हैं अगर वो संस्कार सारे उनके ड्यूटी के पार्ट हैं, अगर ये सारे संस्कार होने बंद हो गए तो पूरी सोसाइटी वर्ण संकर से भर जाएगी और पूरा केओस होगा जैसा कि आज हम कलयुग में देख रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ पुलिस फोर्स से आप क्राइम को
कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ पुलिस फोर्स से आप मोरालिटी सोसाइटी का बढ़ा नहीं सकते, करप्शन हटा नहीं कर सकते। उसके लिए पहले रूट पे जाना होगा। पहले जो पॉपुलेशन जन्म ले रही है उसके पहले ही आपको गर्भाधान संस्कार कराना होगा। तो ये सारे साइंस जो आज के मॉडर्न लीडर्स को पता नहीं है, तो हाउ कैन दे ब्रिंग पीस इन द सोसाइटी। देयरफॉर जो लीडर्स होते हैं दे शुड बी लर्नड इन द स्क्रिप्चर्स, उन्हें खुद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तब तो वो इनोसेंट पब्लिक को इन सारी चीजों के पीछे गाइड कर पाएंगे। तो हियर देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो, अनुसरण एंड अनुकरण, दो शब्द यहाँ पर आए हैं। तो अनुसरण मीन्स इमिटेटिंग एंड अनुकरण मीन्स अनुसरण मीन्स फॉलोइंग एंड अनुकरण मीन्स इमिटेटिंग। तो अनुसरण यानी व्हेन यू फॉलो समवन, यानी यू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। जस्ट लाइक आप कृष्ण का अनुसरण कर सकते हैं या अनुकरण कर सकते हैं। अनुसरण का मतलब है कि भगवान कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उनको फॉलो करना, और अनुकरण का मतलब हो जाता है कि भगवान कृष्ण जो कर रहे हैं आप भी उसी तरह का करने लगे, क्योंकि भगवान ने किया। बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं कि भगवान ने तो ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, भगवान ने रासलीला किया तो वो रासलीला कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो द पॉइंट इज कि भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, तो आप भी गोवर्धन उठा सकते हैं, तो आप भी रासलीला भी कर सकते हैं। आप सिर्फ आधा लीला तो उनका करेंगे नहीं, पूरा लीला आपको करना होगा। तो भगवान ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू do the anukaran of the Lord, we are supposed to do the anusaran of Lord's instructions. That means कि हमें भगवान को imitate नहीं करना है। तो I don't know आपने ये सुना है कि नहीं, बट बहुत सारे लोग ऐसे लॉजिक देते हैं कि अरे आपके भगवान तो खुद ही ऐसा करते हैं, आपके भगवान ने तो खुद चोरी किया, आपके भगवान ने तो खुद ऐसे ऐसे कार्य किए, तो फिर वो करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली भाई ही इज भगवान, और उसके पीछे उनके करने के बहुत सारे शास्त्रों में एक्सप्लेनेशन है। हमारा आचार्यों ने बताया कि एक्चुअली भगवान ने कभी कोई मॉरल काम किया ही नहीं। ये हमारी अज्ञानता है जो हम कुछ देखते हैं कि भगवान ने इमोरल काम किए हैं। तो एनीवेज वो दूसरा डिस्कशन है, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि वी आर सपोज टू फॉलो द लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन, वी आर नॉट सपोज टू इमिटेट हिज एक्टिविटीज। So this point we need to understand. So now in connection to the next verse, Krishna will next compare the attached worker and the detached worker. Then he will describe how a detached man of knowledge should relate to one in ignorance. That description continues until text 32. तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि अगर कोई अटैच्ड वर्कर है तो उसे तो अपनी ड्यूटी रिलीजियसली करनी चाहिए, और कोई डिटैच्ड भी है तो उसे भी अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए, ऑल दो वो डिटैच्ड है, जो हमने अभी जस्ट ये पॉइंट डिस्कस किया। तो अब दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, और जो डिटैच्ड व्यक्ति है, जो नॉलेज में है, जिसके पास ज्ञान है, जिसे पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इसीलिए वर्ल्ड से डिटैच्ड है, तो उसे दूसरे व्यक्ति जो कि इग्नोरेंस में है, जो कि अभी तक अपने आप को शरीर ही समझते हैं, उनके साथ कैसे रिलेट करना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन अभी नेक्स्ट वर्सेस ऑनवर्ड्स भगवान देंगे। तो देखिए, दिस इज वर्स नंबर 3.25. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. The ignorant person is engaged in duties for the satisfaction of his sense gratification, whereas the knowledgeable is engaged for satisfaction of Krishna. तो इग्नोरेंट परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटीज, जो भी वो करते हैं, क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इसलिए उन एक्टिविटीज का जो रिजल्ट होता है उससे वो बहुत अटैच्ड होते हैं। तो एक लर्नेड व्यक्ति भी उसी तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, बाहर से देखने से आपको सेम लगेगा, कोई अंतर नहीं लगेगा, लेकिन ही इज डूइंग हिज एक्टिविटीज विदाउट अटैचमेंट, बिकॉज ही इज नॉट वांटिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सेंसेस। उसे अब कुछ इंजॉय करने के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वो डिटैच्ड वे में कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लीडिंग पीपल ऑन द राइट पाथ, एक सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए। एंड हायर सेंस में उसका गोल क्या है, ही इज इंगेज्ड ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा वांट्स दैट even a detached person should work
फॉर सेटिंग प्रॉपर एग्जाम्पल, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए और लोगों के प्रति कॉम्पैशन, दया के कारण he still works to set a proper example. Therefore, the Krishna conscious person is required to show people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. तो वो व्यक्ति, वो जो डिटैच्ड है, वो दूसरों को दिखाता है कि कैसे ठीक है कार्य भी करते रहो, कार्य को छोड़ना नहीं बिकॉज यू आर अटैच्ड, लेकिन उसका प्रॉपरली वो दिखाता भी है कि कैसे कार्य करने का उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान को भी दो, बिकॉज इज टू मच अटैच्ड। तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता ही है, वो भौतिक चीजें इकट्ठा करना चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, उसमें बहुत सारी आसक्ति है दुनिया में, बहुत कुछ वो उसके डिजायर्स है करने का। तो उसे अगर बोल दिया जाए कि अरे ये सब मोह माया है, सब छोड़ो, तो वो इतना अटैच्ड है कि अभी छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति जो इस लेवल पे है, ज्ञान के लेवल पर हैं, उनका ये कार्य होता है कि उन्हें दिखाने का कि ठीक है कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, कार्य करते रहो, लेकिन उस कार्य में से जितना तुम्हें सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, तुम जितने लिए अपने लिए जितना कर रहे हो, उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान के लिए भी दे दो। तो ये अपने एग्जाम्पल से, वर्ड से, एक्शन से एक रियलाइज्ड सोल, सेल्फ रियलाइज्ड सोल, वो दूसरों को दिखाता है। द पर्सन हु इज इन नॉलेज shows this example to the people who are in ignorance, कि अपने एक्शंस के रिजल्ट का कुछ हिस्सा कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो दिस इज हाउ वन हैज टू डील with people who are too much attached to sense gratification, जिनके लिए आपको, जैसे कि बहुत सारे, अगर आप ऐसे लोगों को ऐसे मिले हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आप मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा प्रचार भक्ति का करने का कोशिश करेंगे, कि उनके वो मतलब इतने आसक्त हैं वर्ल्डली चीजों से कि वो नहीं छोड़ सकते। तो उनको आप अगर हाईएस्ट फिलॉसफी बताएंगे कि अरे ये भौतिक जगत एक मोह माया है, इसको छोड़ देना चाहिए, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम फॉरेन लैंड में हैं, हमारा ओरिजिनल घर वहां पर है, और यहाँ से जो भी कमा रहे हो अपने साथ दूसरे जन्म में थोड़ी लेके जा सकते हो, तो ये सब यूजलेस चीजें हैं, बस 40-50 साल की और बात है, सारा तुम्हारा नॉलेज, सारा तुम्हारा पैसा सब यही छूट जाएगा, तुम अकेले जाओगे। तो दिस फिलॉसफी इज राइट, लेकिन वो अभी समझने के हालत में नहीं है। तो आप इतना चीज उसको समझाएंगे तो वो सीधे प्रोसेस को ही रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि नहीं होगा मुझसे। तो उसको क्या समझाने का कि ठीक है आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन इसके साथ कुछ भी छोड़िए नहीं, बस कृष्ण को अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, एंड आप जो कर रहे हैं उससे उसका थोड़ा सा हिस्सा सैक्रिफाइस करिए। आप उससे उसको पूरा जीवन सैक्रिफाइस करने को एक ही बार में बोलेंगे तो बेचारा डर जाएगा, लेकिन आप उससे बोले कि ठीक है पूरा जीवन का नहीं, अपने मेहनत का कुछ हिस्सा तो सैक्रिफाइस कर दीजिए भगवान के लिए, तो उसके लिए वो रेडी हो सकता है। हेलो দিয়েছিলাম 17-18 কিলো মাল ঝেড়ে নিচে। So this is how a Krishna conscious person is required to act. So moving on to verse 3.26, so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि माइंड के मन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कि उनको आप हाईएस्ट फिलॉसफी बता करके आप उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर देंगे। अरे वो उनका मन इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कुछ का नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे कि अरे भक्त तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं भाई, सब छोड़वा देते हैं। तो उनके माइंड को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work। मुझे बोलना नहीं चाहिए कि सब तुम मोह माया में फंसे हो, काम छोड़ो, अपना बिजनेस बंद करो, जॉब बंद करो और आओ मंदिर में, चलो ज्वाइन कर लो, ऐसे तो बहुत डर जाएंगे। Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness। तो इस स्पिरिट में उनके एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करके दिखाना चाहिए कि नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अपना जॉब करिए, सब कुछ करिए, आराम से रहिए, सुख सुविधाओं के साथ रहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या करिए, अपने एक्टिविटीज के रिजल्ट का कुछ पोर्शन भगवान की सेवा में लगाइए। इससे क्या होगा, फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस दे शुड इंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ सर्विस, आइदर डायरेक्टली, या मंदिर में आके कुछ सेवा करिए डायरेक्टली,
या फिर अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके रिजल्ट का कुछ पोर्शन भगवान को ऑफर करिए, दिस इज इनडायरेक्ट। तो कुछ आप करिए, so by that there will be a gradual development of Krishna consciousness. So that is what is being explained here. So because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. इसीलिए वेदों में आप देखेंगे कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो कर्म कांड का है, जिसमें कि बताया जाता है कि ये अनुष्ठान करने से ये पैसा आ जाता है, ये अनुष्ठान करने से स्वर्ग लोक मिल जाता है, ये ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को पता रहता है पूरा वास्तुशास्त्र के, घर में इधर तुलसी होनी चाहिए, इधर ऐसा होना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी आती है। बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं आपको जो वेदों में मिल जाएंगे, बिकॉज जो जनरली कंडीशन सोल्स वेदों को भी पढ़ते हैं तो इसी एंड में पढ़ते हैं कि कैसे हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, इस कारण से वो पढ़ते हैं। दे डू नॉट नो एनीथिंग मोर देन दैट, but through fruitive activities and sense gratification regulated by Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. तो यही बताया जा रहा है कि वो भी अगर वो करते हैं तो धीरे धीरे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ यानी भक्ति की तरफ वो एलिवेट होंगे। ऑल्दो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे। लेकिन कोई अगर डायरेक्ट नहीं कर सकता तो वो ठीक है, वो धीरे धीरे भी पहुंचेगा, लेकिन एटलीस्ट पहुंच तो जाएगा। लेकिन अगर आप तेजी से उसे खींचने का कोशिश करेंगे तो बेचारा वहीं पे लड़खड़ा के गिर पा जाएगा और कभी पहुंचेगा नहीं। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज रिकमेंडिंग हियर, कि वैसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना कार्य करते रहने देना चाहिए। Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. तो he should show them कि results of work वो कैसे dedicate कर सकते हैं। तो then they will be very happy कि ठीक है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें जो कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा सा भगवान की सेवा में हम कैसे दे सकते हैं। तो by that they will make spiritual advancement and slowly जब उनका हार्ट प्यूरिफाई होगा तो ये सारे enjoying mentality, doership mentality सब चली जाएगी, and one day they will surely become very good devotees. तो although the ignorant man is not to be disturbed, देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि although ignorant man को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. यानी ये उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से हाईली अटैच्ड हैं, उनको मत डिस्टर्ब करिए, उनको बस बोलिए कि ठीक है, थोड़ा सा आप जो कर रहे हैं उसका थोड़ा सा रिजल्ट भगवान के लिए ऑफर करिए। लेकिन जो थोड़ा सा डेवलप्ड है कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ पे भगवान की सेवा में भी लग सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करने से देन ही इज आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ अदर वैदिक ड्यूटीज। अ पर्सन हु इज डायरेक्टली इंगेज इन डिवोशनल सर्विस, उसके ऊपर जो वर्णाश्रम के और जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो सारी चीजें अब उसके ऊपर वो नहीं लगती हैं। तो कृष्णा नाउ नेक्स्ट डिस्क्राइब्स द थिंकिंग ऑफ इग्नोरेंट अटैच्ड पर्सन, कि एक अटैच्ड पर्सन वास्तव में कैसे सोचता है। देखिए, तो ये हम सारे लोगों के बारे में ही भगवान बता रहे हैं, तो ये अगला वर्स फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। The spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. तो देखिए यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं क्लियरली कि एक अटैच्ड व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं चीजों को, कुछ भी करते हैं तो उसका क्रेडिट वो लेना चाहता है कि मैंने किया, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में ही इज नॉट द डूअर। तो अटैच्ड व्यक्ति के अंदर जो डूअरशिप मेंटालिटी होती है, उसका ये मेंटालिटी वो कैसे ये काम करता है, वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भगवान ऐसे दे रहे हैं कि फॉल्स ईगो, ये इसके कारण हम सोचते हैं कि मैं करता हूं, जबकि थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो हम जानते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वास्तव में उनके इन्फ्लुएंस के कारण होता है। वो ये तीन गुण एक व्यक्ति को कठपुतली के जैसा नचाते हैं और वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से नाच रहा हूं। This verse is one of the several in Gita that discuss the doer, कर्ता। आई होप आपको थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर पता होगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो देखिए, एक रजोगुण का व्यक्ति
he is helplessly driven towards sense gratification. वो मतलब अपने उसके अंदर पैशन इतना भरा हुआ है कि वो चाह कर भी कि भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कहीं कोई सेंस ऑब्जेक्ट दिख गया तो नाउ हिज सेंसेस आर डिमांडिंग सो मच कि मुझे चाहिए। मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, कहीं आपको पानी पूरी दिख गया कि यहाँ पे है, तो द टंग इज डिमांडिंग सो मच कि मुझे चाहिए, तो ही इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल, इट्स ही विल जस्ट गो। अगर वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर इट इज अ डर्टी प्लेस, या फिर वट एवर डिवोटीज के लिए अगर मान लीजिए कि वो हम तो जैसे कि प्रसाद लेते हैं तो मान लीजिए कि वो ऑफर्ड नहीं है, तो स्टिल अगर द सेंसेस कंट्रोल में नहीं डिमांड कर रहे हैं तो पर्सन विल गो। तो बोले कि मैं अपनी मर्जी से गया, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं गए। Actually, the three modes are at work, and by that they helplessly drag a person. तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अलग अलग कॉम्बिनेशन हमसे फोर्स करके एक्ट करवाते हैं। हम अपने से फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। फुली इंडिपेंडेंट कौन है? द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हु इज फुली डिटैच्ड। वो अपने कंट्रोल में पूरी तरह से रहता है। तो बहुत जगह ये डिस्कशन किया गया है गीता में कि हु इज एक्चुअली द डूअर, आर वी द डूअर्स और समबडी एल्स इज द डूअर। तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द वर्सेस इन गीता जो डूअर, कर्ता के बारे में यहाँ पे बताता है। तो टू पर्सन्स, वन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड द अदर इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, वर्किंग ऑन द सेम लेवल may appear to be working on the same platform, but there is wide gulf of difference in their respective positions. दो व्यक्ति आपको बाहर से देखने से दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति एकदम पूरी तरह से डिटैच्ड हो सकता है और दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से अटैच्ड हो सकता है। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर कि एक व्यक्ति ही इज वर्किंग with so much attachment, he wants the fruits for his own enjoyment, and other person he is simply working as a duty. He is simply working in order to set example for others or maybe for the pleasure of the Lord. अगर गुरु का आदेश है या फिर वैष्णव चाहते हैं कि व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल इस तरह से काम करे, तो देन दिस इज डिफरेंट कॉन्शियसनेस, एंड वन पर्सन इज जस्ट वांटिंग द मनी और एनी रिजल्ट फ्रॉम दैट एक्टिविटी फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट। So this is a different thing. The first one is convinced by false ego that he is the doer of everything and he takes all credit for doing everything independently. He thinks that everything I am doing independently और इसलिए उसका credit भी लेता है। So he does not know that this gross and subtle body is creation of material nature. तो हमारा जो ये gross जो 5 elements earth, water, fire, air से बना हुआ बॉडी और जो subtle body यानी mind, intelligence, ego, ये जो है this is a creation of material nature and is under the control of the material nature, and material nature is in turn under the control of Krishna. यानी हमारा जो ग्रॉस और सटल बॉडी है मटेरियल नेचर के कंट्रोल में है और मटेरियल नेचर कृष्ण के कंट्रोल में है, यानी हम पूरी तरह से कृष्ण के कंट्रोल में है। लेकिन हम सोचते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट एंड देयरफॉर अगर हम कुछ करते हैं तो हम उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छा हो गया तो हम क्रेडिट लेना चाहते हैं और कुछ बुरा हो गया तो हम मोरल्स हो जाते हैं, लगता है कि आई एम यूजलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जो नॉलेज में व्यक्ति होता है वो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सुखेशु अनद्विग्न मना दुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। स्थित धीर मुनि क्या होता है? सुख दुख दोनों में समान रहता है। उसको पता है कि मैं डूअर हूं ही नहीं, आई एम नॉट द कर्ता, so therefore he is not troubled, he is just happy seeing that I have done my duty. So this is what we explain to the students also कि आपकी सक्सेस क्या है कि आपने अपने एग्जाम के लिए अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा। आपकी सक्सेस ये नहीं है कि आप टॉप कर गए, और आपका फेलियर भी ये नहीं है कि आप एग्जाम में फेल हो गए। तो वी हैव टू चेंज अवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। कि सक्सेस का डेफिनेशन क्या है कि आई वर्कड इन अ वे विच इज प्लीजिंग टू कृष्णा, दैट इज सक्सेस। एंड उसका रिजल्ट क्या आया वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट द डूअर्स। तो अगर आप फेल हो गए या पास हो गए, अगर आपने अपनी तरफ से अपना ड्यूटी परफॉर्म किया है, तो देन यू आर ऑलरेडी अ सक्सेस। तो दैट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हमें अपने लाइफ में चेंज करना होगा। So a devotee knows that Krishna is known as Rishikesh or the master of the senses of the material body, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna. So a non-devotee thinks कि I am the master of my senses and senses को मुझे satisfy करना है।
I should use these senses for my own sense gratification. लेकिन भक्त को ये बात पता रहता है कि ये जो सेंसेस हैं इनका मालिक कौन है? मैं नहीं, ये सेंसेस का मालिक ऋषिकेश, भगवान। ऋषिकेश मीन्स द मास्टर ऑफ सेंसेस। तो भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, यानी हमारे बॉडी के भी जो सेंसेस हैं उनके ओनर हम खुद नहीं है, उनके ओनर भगवान ही है। तो जब सेंसेस भगवान के हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनकी ही सेवा में लगनी चाहिए, हमारी खुद की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। तो डिवोटी नोज दिस फैक्ट एंड देयरफॉर ये क्या करते हैं कि अपने बॉडली और मेंटल एक्टिविटीज को कहाँ लगाते हैं? भगवान की सेवा में ही लगाते हैं और किसी और चीज में नहीं लगाते। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नोट। तो देखिए, द फ्री विल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जीवा विल नेवर डिसअपियर, however the jiva's doership is made possible by the body, senses, life, airs, and by the Paramatma who is the activator of all things. So now the question here comes is, what we have to note here is कि अगर ये कहा जाए कि we are not the doers, तो where is the question of our free will? तो where is the question of our responsibility? तब हमें कर्म क्यों लगना चाहिए, कर्मा क्यों लगना चाहिए? बिकॉज हम तो इंडिपेंडेंट हैं ही नहीं। तो द पॉइंट हियर इज कि फ्री विल हमारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, वो कभी भगवान हमसे छीनते नहीं है। लेकिन हमारा जो डूअरशिप है वो कैसे होता है? वो बॉडी, सेंसेस, लाइफ, एयर के मीडियम से हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा डूअरशिप उससे पॉसिबल होता है। एंड परमात्मा सैंक्शंस एवरीथिंग, ही इज द एक्टिवेटर ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए हमारा जो डूअरशिप है उस पे कई लेयर्स ऑफ कंट्रोल लगे हुए हैं, जो कि जैसे कि हमारे बॉडी है, तो बाय यूजिंग अवर बॉडी हम वी कैन वॉक, बट यूजिंग अवर बॉडी वी कैन नॉट फ्लाई बिकॉज बॉडी हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशंस। सिमिलरली आवर सेंसेस, जैसे हमारी आंखें हैं या फिर हमारे नोज है या हमारे ईयर्स है, इनका जैसे ईयर्स का हमारा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज है कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इतने तक हम सुन सकते हैं, इसके आगे पीछे का नहीं सुन सकते। जो हमारी आईज है उनमें भी विबग्योर रेंज का जो होता है, जो विजिबल रेंज है उतना ही देख सकते हैं, उसके आगे पीछे की लाइट्स को नहीं देख सकते। तो हमारा जो डूअरशिप है उसमें कंट्रोल लगे हुए हैं बाय ऑल दीज थिंग्स, बॉडी, सेंसेस, लाइफ, एयर्स, एंड अल्टीमेटली परमात्मा सैंक्शंस एवरीथिंग। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि वी आर नॉट द अल्टीमेट डूअर्स, हमें डूअर बनाया गया है बिकॉज सुप्रीम लॉर्ड हैज गिवन अस दिस फ्री विल कि इतने रेंज में यू कैन एक्सरसाइज योर फ्री विल। तो जीवा इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स, बॉडी, सेंसेस, लाइफ, एयर्स। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्री विल हमारी वापस नहीं ली गई है, फ्री विल है हमारे पास, हम जो करना चाहें हम अपने हिसाब से डिजायर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली द डूअर इज कृष्णा। So how the jiva can overcome conquer over the influence of karma and swabhav is discussed at the end of this chapter, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो connection to the next verse, Krishna next explains the difference between the attached worker and the devotional worker। उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ये भगवान अभी आगे बताएंगे। तो एनीवेज, तो आज का हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो किन्हीं के कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, हरे कृष्णा। यस सर, यस प्रीति माता जी, आप हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। ये कह रहे थे जैसे आपने कहा कि हमारे इसमें गर्भधारण होना चाहिए संस्कार,
लेकिन हमारे यहाँ तो रीत ऐसा है नहीं, अभी तक तो नहीं कहीं भी, मतलब वैष्णव लोगों का नहीं पता मेरे को, लेकिन नॉर्मल जैसे हम लोग हैं तो हमारा तो नहीं हुआ ये संस्कार जो होता है। हाँ, तो आप वैदिक ट्रेडिशंस में देखेंगे जहां पर भी वर्णाश्रम प्रॉपर से फॉलो हो रहा है, तो वो तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। सिर्फ गर्भाधान संस्कार का क्या है, बहुत सारे संस्कार जो बर्थ के बाद भी होते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो जनेऊ मिलता है एजुकेशन हाँ, के वो लिए, वो फिर उसका वो होता है, हमारे में भी होता है, वो एक एज होने के बाद होता है। जैसे हाँ, गर्भधारण जो संस्कार कहते हैं ना, ये सुन के थोड़ा सा लगा कि हमारे यहाँ तो कोई प्रचलन नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है नॉर्मल फैमिलीज में। तो नहीं यानी तो कि सब। हाँ, तो देयरफॉर हमारे जो ट्रेडिशंस है वो डिग्रेड हो गए हैं, एंड दैट इज अवर मिसफॉर्चून, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार और आज भी होते हैं। आप देखेंगे जहां पर भी वर्णाश्रम जैसे स्टैब्लिश, जैसे कि आप श्रीरंगम जाइए जो श्री संप्रदाय का मेन बेस है, तो वहां पे अच्छा। वर्णाश्रम पूरा अच्छे से स्टैब्लिश्ड है। तो वहां पे पूरी फैमिलीज का पूरा संस्कार होता है। कोई नया बच्चा आता है, उसका एक एक मतलब सीरीज ऑफ संस्कार होते हैं। बहुत सारे संस्कार है, बिगिनिंग फ्रॉम एक गर्भाधार संस्कार से स्टार्ट होता है और अंतिम संस्कार इज द एंड। उसके बीच में बहुत सारे संस्कार होते हैं। बताइए लाइक सारे। हाँ, जिसमें से कि एजुकेशन के पहले एक संस्कार होता है, मैरिज भी एक संस्कार है, इसी हाँ तरह हाँ, से। वो सब होता है। जैसे हम्म, पढ़ाई शुरू होने से पहले छोटा बच्चा का वो हाँ, कराते हैं हम लोग, हम्म, सरस्वती पूजा के टाइम में वो जो पूजा होता है वो तो वो कराते हैं। लेकिन हम्म, ये वाला संस्कार हम लोगों के यहाँ, या हम लोग छोड़ चुके हैं इसको। फिर से हमको लगता है थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल फैमिलीज में भी स्टार्ट करना चाहिए। तो जहां पे देखिए वर्णाश्रम अभी तक पूरे फॉर्म में है, वहां पर ये सारे आज भी होते हैं। और इस्कॉन में भी मतलब ये होता है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में होता है, लेकिन वो मतलब वैष्णव फॉर्म में होता है, वर्णाश्रम के फॉर्म में नहीं होता है। वैष्णव फॉर्म में चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं वर्णाश्रम के तरीके से, लेकिन यहाँ जी। पर होता है। तो लेकिन इन जनरल बहुत जगहों पर जैसे कि थोड़ा सा जैसे जब नॉलेज पूरी तरह से अगली जनरेशन को जब पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, तो कुछ चीजें चली जाती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो हम्म। उस हिसाब से, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम तो है नहीं जहाँ पे कि नॉलेज को प्रॉपरली ट्रांसमिट किया जाए, तो इस कारण से सुनी सुनाई बात के फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से जब चीजें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ ना कुछ एनोमली तो आ ही जाएगा। लेकिन गर्भधान संस्कार इज लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट सेरेमनी, जो कि वैष्णव ये मतलब वर्णाश्रम में या वैदिक कल्चर में होता था, और आज भी होता है, जहाँ पे वैदिक कल्चर अभी भी इंटैक्ट है। और जहाँ पर नहीं है वहां पर में भी धीरे धीरे स्टैब्लिश स्टार्ट। करना पड़ेगा थोड़ा, हम लोग जैसे लोगों को ही स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, हम्म, है ना, अपने बच्चों से। जैसे बच्चों की शादी वादी होती तो फिर ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम जानना चाहेंगे बाद में हम्म, कि कैसे क्या होता है। ठीक है। हम्म, ओके। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। मतलब आपसे ये पहली बार पता चला हमको, हमको इसके पहले नहीं पता था ये। अच्छा। चलिए। हाँ हाँ। भगवत गीता हरे। पढ़िए, इसमें प्रभुपाद सब कुछ इसके अच्छा बारे अच्छा। में डिटेल्स में बताते हैं। ठीक ओके, है। थैंक यू ठीक वेरी है। मच। हरे शिला कृष्ण प्रभु प्रभुपाद की की जय। जय।